मोदी गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर पावर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया। टाटा, अडानी, रिलायंस सब न्यूक्लियर प्लांट बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट माइनिंग में ही सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पा रहे तो प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा कैसे करें। सीरीज का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट होने वाला है ये। गवर्नमेंट ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में अमेंडमेंट प्रपोज किया प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर पावर जनरेशन की परमिशन देने के लिए। फर्स्ट टाइम इन 63 ईयर्स ये हुआ है। देखते हैं गेम चेंजर होगा या रिस्की मूव। क्या बदला है पहले वो समझते हैं। पहले 1962 से 2025 तक सिर्फ एनपीसीआईएल यानी गवर्नमेंट ही न्यूक्लियर प्लांट बना सकती थी, फुल गवर्नमेंट कंट्रोल था। अब प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, टाटा, अडानी, रिलायंस सब एलिजिबल हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआर पर फोकस होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी, और वो बिना प्राइवेट सेक्टर के पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं असली सवाल पे, सेफ्टी वर्सेस प्रॉफिट। मेरा कंसर्न और शायद आपका भी, प्राइवेट कंपनीज का गोल प्रॉफिट होता है। कॉस्ट कटिंग से सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। जादूगुड़ा में गवर्नमेंट माइनिंग में इतनी प्रॉब्लम्स है, प्राइवेट को कौन रेगुलेट करेगा। न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो उसकी लाइबिलिटी कौन लेगा। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में भी अमेंडमेंट प्रपोज किया है। इट मींस करंट लॉ एडिकेट नहीं है। रियल क्वेश्चन, जब कोल माइनिंग कंस्ट्रक्शन में ही प्राइवेट सेक्टर सेफ्टी नॉर्म्स इग्नोर करता है तो न्यूक्लियर में क्या गारंटी है। बैलेंस एनालिसिस करके देखते हैं। फेवर में क्या है, मींस वाई इट इज गुड। पहला कि फास्ट डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेट होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी होगी, एसएमआर जल्दी आएंगे, मोर इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि गवर्नमेंट बजट लिमिटेड होता है, कंपटीशन एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगेंस्ट में क्या है, यानी रिस्क क्या है, सेफ्टी कल्चर वीक हो सकता है, रेगुलेटरी कैप्चर यानी कि कंपनीज रेगुलेटर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रॉफिट प्रेशर रहेगा, अकाउंटेबिलिटी कंफ्यूजन होगा यानी एक्सीडेंट के केस में ब्लेम गेम होगा। इंटरनेशनल एग्जांपल अगर हम देखें तो यूएसए में प्राइवेट है न्यूक्लियर सेक्टर, पर रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। इंडिया रेडी है इसके लिए। सबसे बड़ी चिंता एईआरबी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये इंडिया का न्यूक्लियर रेगुलेटर है, काफी वीक है कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन, क्या एईआरबी प्राइवेट जायंट को कंट्रोल कर पाएगा। इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट होगी क्या। सेफ्टी वायलेशन पे एक्शन क्या होगा। इमरजेंसी रिस्पॉन्स रेडी है क्या हमारा। पार्ट 2 में हमने देखा था गवर्नमेंट माइनिंग में कंप्लायंस फेल होती है तो न्यूक्लियर में मार्जिन ऑफ एरर 0 है, हम इसमें रिस्क कैसे ले सकते हैं। कमेंट्स में आपका ऑनेस्ट ओपिनियन बताइएगा। जय हिंद।